ठीक है ना। एक्सरसाइज 8 है, पहला क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस पर बेस्ड है कि दे लिव्ड, पहले वाले में आया दे लिव्ड या वर लिविंग इन जर्मनी व्हेन दे यंग। ठीक है ना। अब देखो बात हो रही है पास्ट की, और इनमें से दो ये तो आ नहीं सकता, इसमें आर की बात हुई है, पहला लिव्ड और दूसरा आर नहीं पॉसिबल है। तो पहले तो आप इस बात को सीख लें कि कैसे आपको फालतू के ऑप्शन एलिमिनेट करने, उन्हें हटा देना है। ये नहीं हो सकता, कारण ये पास्ट में बता रहा है, ये प्रेजेंट में बता रहा है, और एक ही सेंटेंस दो फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब इस पे आ जाएं, दे लिव्ड इन जर्मनी व्हेन दे वर यंग। वो जब जर्मनी में थे, जब यंग थे तो जर्मनी में रहते थे। ठीक है ना, जर्मनी में रह रहे थे। दे लिव्ड इन जर्मनी या दे वर लिविंग इन जर्मनी। अब बात को समझो, बात को मैंने आपसे क्या कहा कि जब एक ही सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं, जहां देखो व्हेन से जुड़े हुए दो सेंटेंस हैं, इसमें एक एक्शन क्या है कि वो यंग थे, ठीक है ना, और एक एक्शन क्या है कि वो रहते थे। ऐसा नहीं कि रह रहे थे। आप ये देखो कि उनके यंग होने का जो पीरियड है, ये एक बैकग्राउंड पीरियड है कि वो यंग थे। अब यंग होने का मतलब है कि छोटी उम्र के थे। अब छोटी उम्र काफी लंबी होती है, आप छोटे बच्चे को भी यंग कहते हैं, 18 साल के बच्चे को भी यंग कह देते हैं। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो है ये एक लंबा पीरियड है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्योंकि आपको बी वर्ब फिल करनी है तो वर ही आएगा, ऑप्शन से पता लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, लिव्ड आएगा, दे लिव्ड। वो जब युवा थे तो जर्मनी में रहते थे। आप खुद अगर मीनिंग निकाल के देखो ना, रह रहे थे तो मीनिंग नहीं आएगा। जब आप कहोगे कि वो जब युवा थे तो जर्मनी में रहते थे, तो कहाँ पे आनी चाहिए बात, पास्ट इंडेफिनिट में आनी चाहिए। और देखो ये कौन से लॉजिक से आएगा, कुछ लोगों को लग रहा है लॉजिक क्या है। देखो भाई, लॉजिक ये है कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। मतलब ये वहां रहने के आदी थे। आदि का मतलब हैबिट। अब देखो इसे सीधे सीधे हैबिट नहीं कह सकते, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि वो वहां रहा करते थे, तो ये उनका एक हैबिचुअल एक्शन था, वो ये वहीं पे रहते थे। तो ऐसे एक्शन को आप किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रख सकते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते। तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका उसे पास्ट पर इंडेफिनिट में रखते हैं। हाउ डिड यू लर्न टू ड्राइव। अब देखो इसने सीधे पूछ लिया हाउ डिड यू लर्न टू ड्राइव, कैसे सीखा था। तो अगर इसने क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में पूछा है तो आप आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में दोगे। माय फादर टॉट मी, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन बाकी पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। ये डिड ने बता दिया कि आपको आंसर किस में देना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही देना है। तो ये बाकी जो सेंटेंस दिया रहता है साथ में, ये इसीलिए दिया होता है कि इसमें कोई ऐसा इशारा छुपा होता है जो आपको आपके आंसर तक लेके जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए। आगे देखें, आई वॉज वेरी थर्स्टी, आई वॉज वेरी थर्स्टी, आई ड्रैंक द होल वाटर, या आई वॉज ड्रिंकिंग द होल वाटर। अब यहाँ पे देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ी सी अगर समझ बनाए तो कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, कंप्लीट एक्शन जो पूरा हो चुका है, उसने सारा पानी पी लिया, ठीक है ना, उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, मैं बहुत प्यासा था, मैं सारा पानी पी गया। तो क्या होना चाहिए, आई ड्रैंक द होल वाटर। तो सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट बन जाएगा। ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ही नहीं बनता है इसका। अगला देखें, पॉल एंड आई प्लेड टेनिस येस्टरडे। अब देखो यहाँ पे येस्टरडे ने बता दिया, बात कल की है, और कल की बात है, कल खेल रहे थे, कल बीत चुका है। ऐसे में ये एक्शन अब खत्म हो चुका है। तो आप क्या कहेंगे, ही वन इजीली। भाई देखो कल की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या आएगी, वन। विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वन। तो ऐसे में ऑप्शन आपका डी होगा। इसे आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो ध्यान रखना, कभी भी कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट में फर्क हो, और दोनों में आपको वो बैकग्राउंड एक्शन वाला सीन ना हो, तो आप ध्यान रखना जो एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है उसको हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो कल की बात हो रही है, कल खेल रहे थे तो कल ही खेल खत्म हो गया, एक्शन पूरा हो गया।
डॉन डाउन द स्टेयर दिस मॉर्निंग एंड हिज लेग, ठीक है ना। तो डॉन यहां से पता लग रहा है फेल आएगा। डॉन सीढ़ियों से गिर गया इस सुबह, आज सुबह, और उसने अपनी टांग तोड़वा ली, यही तो कहना चाह रहा है। तो ऐसे में आंसर देख लो भाई, वॉज फॉलिंग नहीं हो सकता, गिर रहा था, टांग तोड़वा रहा था, ऐसा नहीं है, कोई मजे नहीं ले रहा था वो। तो क्या होना चाहिए था, फेल हो सकता है, वॉज ब्रेकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि टांग तोड़वा नहीं रहा था, वो सुबह गिरा और उसकी टांग टूट भी गई, तो ये कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट है। तो दोनों फॉर्म कैसी आनी चाहिए, पास्ट फॉर्म। तो फेल एंड ब्रोक, डॉन फेल डाउन द स्टेयर्स दिस मॉर्निंग एंड ब्रोक हिज लेग, और अपनी टांग तोड़वा ली। ये पूरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं कि सीढ़ियों से सुबह गिर रहा था और अभी तक गिर ही रहा है, या सुबह टांग तोड़वा रहा था अभी तक तोड़वा ही रहा है। आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, बात बिल्कुल समझ में आएगी। आत्मनिर्भर बन रहे हैं सब, सही। देखें अगला, सिटिंग इन, आई वॉज सिटिंग या सेट इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड। अब यहाँ पर देखो कि दो एक्शन हो रहे हैं एक ही टाइम पे, और एक एक्शन जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा, समझना बात को। एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन के होने से पहले भी चल रहा था और बाद में भी चल रहा था, बीच में एक घटना घट गई। तो ये जो बीच में घटी घटना है ये पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए, इंडेफिनिट में। और ये जो लंबी चली घटना है ये पास्ट कंटिन्यूअस में होनी चाहिए। तो बताओ, ये कैफे में लंबे समय से बैठा था या कॉल आ जा रही थी और बीच में जाके बैठ गया था? तो ये कहना चाह रहा है आई वॉज सिटिंग इन द कैफे, मैं कैफे में बैठा था, व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं कहाँ बैठा था, किस कैफे में बैठा था। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो कि ये जो है ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस में रखना पड़ेगा। ऐसे में ऑप्शन सिर्फ क्या बनता है, ये वाला बनेगा नहीं, आई वॉज सिटिंग वॉज कॉलिंग, क्योंकि व्हेन से जुड़ा हुआ है, दोनों सेंटेंस कंटिन्यूअस में होते हैं तो वाइल से जुड़ता है, ठीक है। देखिए अगला, राम अ लॉट ऑफ मनी yesterday, he a dress which cost 1 लाख रुपीज। अब देखो ये yesterday ने क्या बता दिया कि कल एक काम हुआ था, कल एक काम हुआ था, तो कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट है। तो राम स्पेंट, देखो इसमें सिर्फ पहले वाले से ही मिल जा रहा है, राम स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी yesterday, कल उसने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए। ही बॉट अ ड्रेस विच कॉस्ट 1 लाख रुपीज, उसने एक ऐसी ड्रेस खरीदी जो 1 लाख रुपए की थी। समझ रहे हैं ना बात को। तो राम के पास भी बहुत पैसे हैं। राम स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी yesterday, he bought a dress which cost 1 लाख रुपीज। ये yesterday क्या बता रहा है कि कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट है। तो ये जो वर्ड होते हैं ना खाली जगह के इधर उधर दिए हुए, ये आपको पूरी कहानी कहते हैं, बशर्ते आप उस कहानी को सुनने को तैयार हो। समझ रहे हैं ना। जैसे ऐसे देखें, व्हेन यू एट द पार्टी टू देयर्स, हु देयर्स, ठीक है ना। व्हेन यू अराइव एट द पार्टी, हु वर देयर्स। तो ये पूछना चाह रहा है जब तुम पार्टी में आए वहां कौन कौन था। तो यहाँ पर देखो बात, अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें, अराइव और वॉज आपके ऑप्शन में नहीं हो सकता है, ये थर्ड ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अराइव लगाएंगे तो यहाँ वॉज नहीं इज होना चाहिए, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं। वॉज अराइविंग का मतलब कि आ रहे थे, आप पहुंचते थे, पहुंच रहे थे। देखो आप कहीं पर पहुंच रहे नहीं होते हैं, आप पहुंच जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं पहुंच रहा हूं, आप हिंदी में बेशक बोलते हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं, आप आ रहे हैं। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, पहुंच जाना। तो आई वॉज अराइविंग नहीं, आपको कहना पड़ेगा व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम वहां आए। हु वॉज देयर, क्योंकि हु सिंगुलर है अपने साथ वॉज लेगा। ऐसे में ऑप्शन कौन आएगा आपका, बी। वर नहीं आ सकता क्योंकि हु के साथ वर नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ऐसे में ऑप्शन बचता है बी, उसे आंसर लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आई न्यू अंकिता वॉज वेरी बिजी, मुझे पता है अंकिता बहुत व्यस्त थी, ये वॉज ने बता दिया थी। सो आई नॉट डिस्टर्ब हर, तो इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। ऑप्शन से पता लग रहा है नॉट डिस्टर्ब की बात कर रहा है। डू नॉट डिस्टर्ब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात फिर प्रेजेंट की हो जाएगी। डू प्रेजेंट बताता है जबकि ये वॉज बता रहा है बात पुरानी। was not disturbing, did not disturbed, देखो did not disturbed भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर सेकंड या थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ऐसे में did not disturb और was not disturbing बन रहा है। आप खुद मीनिंग निकाल के देखो क्या मीनिंग बन रहा है।
ये एक्शन जो है ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता था अंकिता बिजी है इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, पुरानी बात है, ऐसा नहीं कि मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, समझ रहे, मीनिंग नहीं आएगा। तो आप क्या कहेंगे, सो आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर। ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए। कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, एक बात ध्यान रखना, कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। जैसे अगला देखें, शाइना अ मूवी व्हेन शी द नॉइज। अब देखो इस तरह के सेंटेंस जो व्हेन से जुड़े रहते हैं, पास्ट में होते हैं, इसमें से एक एक्शन जो होता है वो बैकग्राउंड एक्शन हो रहा होता है, वो चल रहा होता है और बीच में कोई दूसरी घटना घटती है। यहाँ पर भी देखो, अगर बना के देखें, शाइना वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन शी वॉज हेयरिंग द नॉइज, नहीं, शाइना वॉज वॉचिंग अ मूवी, शाइना फिल्म देख रही थी जब उसने शोर सुना। तो देखने वाला, ये जो मूवी देखने वाला काम है ये बैकग्राउंड में चल रहा था, तो ये तो होना चाहिए वॉज वॉचिंग, और ये वाला हर्ड होना चाहिए व्हेन शी हर्ड द नॉइज। तो देखो मूवी देखने वाला काम लंबा चला है और बीच में उसने आवाज सुनाई दी, शोर सुनाई दिया उसे, तो ऐसे में ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए। ये आंसर है आपका। बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बोलो कि हमें ये कैसे पता लगेगा, मतलब इस तरह के कई सवाल आपके जहन में होते होंगे कि हमें ये कैसे पता लगेगा, हमें वो कैसे पता लगेगा, ऐसे वाले सवाल आप पूछो। वी वेंट टू केट्स हाउस बट शी एट होम, ठीक है ना, हम केट के घर गए थे। अब देखो यहां से हमें पहले पता लगाना है ये बात पुरानी है कि अभी की है, तो जरा देखो, वेंट, वेंट होती है गो की सेकंड फॉर्म, मतलब ये बात पास्ट की, और अगर ये बात पास्ट की है तो आर नॉट और इज नॉट तो खत्म ही हो गया। फिर शी है, शी के साथ वर तो आ नहीं सकता, तो शी के साथ वॉज आना चाहिए, तो ऑप्शन कौन होगा, थर्ड, थर्ड ऑप्शन आंसर लगा देते। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो कि कौन आपका आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे अगला देखें, यस्टरडे आई गो टू लाइब्रेरी, नेक्स्ट आई हैड अ स्विम, आफ्टर आई मेट जूली फॉर कॉफी। ये सब पास्ट में होना चाहिए क्योंकि तीनों एक्शन कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। ऐसा नहीं है कि वो कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे कोई मिला, ऐसा नहीं है। ये तीनों एक्शन कंप्लीट है, पहले ये एक्शन हुआ, फिर दूसरा एक्शन हुआ, फिर तीसरा एक्शन हुआ, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एक के बाद एक होते रहे, इसलिए कोई एक कंटिन्यूअस और दूसरा इंडेफिनिट में नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, पहले मैं लाइब्रेरी गया, फिर मैं तैरने गया, और बाद में मैं जूली को कॉफी पर मिला। तो ये तीनों एक्शन एक दूसरे के बैकग्राउंड में नहीं है, समझ रहे हैं ना, तीनों एक के बाद एक हुए अलग अलग, तो तीनों में से कोई एक एक्शन नहीं है जो बैकग्राउंड में चलता ही हो। तो ऐसे में आंसर डी होना चाहिए, तीनों कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट है। द होटल वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, होटल बहुत महंगा नहीं था। इट कॉस्ट मच, ठीक है ना, बहुत महंगा नहीं था तो इसने बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं थी। तो अब ध्यान से देखो भाई, ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, वॉज नॉट कॉस्टिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉस्ट एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। अब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब क्या होती है, इसके लिए भी आपको क्लास चौथी या पांचवी जो भी रही थी वो यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी, हमने इस पे काफी विस्तार से बात की है और एक्सरसाइज भी लगाई है। डिड नॉट कॉस्टेड नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट की तीनों फॉर्म कॉस्ट होती हैं, और ये हमने इर्रेगुलर वर्ब्स में पढ़ा था। तो कोई नया है जिसने वो वाली क्लास नहीं ली है तो वो पहले और यूट्यूब पे जाओ, क्लास लो, फिर उनसे रिलेटेड क्विज लगाओ, फिर उनके क्विज के वीडियो भी देख लो, वो भी वहां पे अवेलेबल है। तो डिड नॉट कॉस्टेड नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इज नॉट कॉस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट बता रहा है और यहाँ वॉज पास्ट बता रहा है, मतलब ऐसे में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, डिड नॉट कॉस्ट। इसे आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगले में आ जाएं, वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जॉन हर्ट हिज एंकल। हम लोग टेनिस खेल रहे थे जब जॉन के टखने में चोट लग गई, समझ रहे हैं। अब ध्यान से बात को समझो कि इसमें दो एक्शन हो रहे हैं और एक बैकग्राउंड में चल रहा है। भाई टेनिस खेलने का काम लंबा चल रहा था, बीच में एक ऐसी घटना हुई कि जॉन के टखने में चोट लग गई। ऐसे में ये जो टखने में चोट वाला है ये इंडेफिनिट में रहना चाहिए, और ये वाला जो एक्शन है ये कंटिन्यूअस में रहना चाहिए। तो आप कहते हैं कि वी, अब देखो फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर दो अगर आप समझ पा रहे हो बात को। वी वर हर्टेड, आपको पता है हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट होती हैं, ये हमने इर्रेगुलर वर्ब में पढ़ा है इससे पहले, अभी पिछले हफ्ते। तो हर्टेड नहीं हो सकता, हर्टिंग
नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, सिर्फ हार्ट होना चाहिए। तो हार्ट तो इन दोनों में, लेकिन इन दोनों में पहला वाला ही जो है वो आपको कंटिन्यूअस दिखा रहा है। ऐसे में थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखो हर चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि कोई चीज क्यों होती। ही द शार व्हेन द टेलीफोन रैंग, मतलब वो नहा रहा था जब टेलीफोन बजा। ऐसा नहीं कि टेलीफोन पहले बैकग्राउंड में बज रहा था और वो नहाता था, ये कॉमन बात भी नहीं होगी और मीनिंग से भी नहीं बनेगी। तो आप कहेंगे ही वॉज टेकिंग द शार व्हेन द टेलीफोन रैंग। अब देखो इसमें एक और भी बात है, अगर आप समझना चाहें, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि ये भी हो सकता है he was taking the shower when the telephone was ringing। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आप नहा रहे थे और पीछे किसी ने फोन कर दिया और करते ही चला जा रहा है, करते ही चला जा रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जब भी दोनों सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, अगर दोनों को कंटिन्यूअस रख दें तो ऐसे सेंटेंस को व्हेन से जोड़ा नहीं जाता, ऐसे सेंटेंस को व्हाइल से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर व्हेन होने की वजह से हम दोनों को कंटिन्यूअस नहीं लगा सकते हैं, एक को कंटिन्यूअस और एक को इंडेफिनेट लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन बी आंसर में। समझ रहे हैं ना बात को। हर चीज का कारण है, वो कारण आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कारण आपको। अगला देखें, एट द डे लास्ट सितंबर, ये लास्ट सितंबर का दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, चिड़िया गा रही थी। आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट, या फिर आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट व्हेन आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। अब यहां पर अगर पूरी बात को अगर आप समझो, कितनी इजी बात है। पहले तो इस वाले अगर आप सेंटेंस को देखो, ये जो बिल्कुल लास्ट में आया है, इसमें वो वाली बात है कि एक एक्शन बैकग्राउंड में हो रहा था, बीच में दूसरी घटना घटी। कह रहा है जब मैं रोड पर टहल रहा था या सड़क पे टहल रहा था तो मुझे एक दोस्त मिला। तो टहलने का काम तो उसका पहले भी चल रहा था, बीच में थोड़ा टाइम ऐसा आया जब उसका दोस्त उसे मिला। तो ये जो दोस्त मिलने वाली बात पर इंडेफिनिट में होनी चाहिए, और ये जो इसके टहलने वाली बात है ये कंटिन्यूअस में होनी चाहिए। ऐसे में देखो कि वॉज वॉकिंग और मेट किस में आया, सिर्फ ए ऑप्शन में आया, वही आपका आंसर होना चाहिए। समझ रहे हैं। द सन वॉज शाइनिंग, बर्ड्स वर सिंगिंग, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। तो ये सारे ये जो एक्शन है, ये सारे के सारे देखो बैकग्राउंड में चल रहे हैं। दिन था तो दिन पूरा चल रहा था, तो बैकग्राउंड एक्शन है। सूरज चमक रहा था तो सूरज चमक रहा था, वो रुका नहीं था, चमक ही रहा था। चिड़िया गा रही थी तो कंटिन्यूअस गा रही थी। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, मैं सड़क पर चल रहा था। और फिर एक बीच में दोस्त मिला। तो ये जो बीच वाले सारे एक्शन है, ये सारे के सारे बैकग्राउंड में चल ही रहे थे। इसके आने से ये रोके नहीं, इसके आने से पहले भी चल रहे थे, इसके आने के बाद में भी चल रहे थे। समझ रहे हैं ना बात को भाई। अब कुछ क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े। ही इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन। अब देखो वो रशिया में रहता था जब रेवोल्यूशन या क्रांति शुरू हुई। तो क्रांति शुरू हुई, क्रांति शुरू होना एक बिल्कुल मोमेंटरी घटना है। जैसे आप ये तो नहीं कह सकते कि क्रांति 25 दिनों से शुरू हो रही थी, नहीं, शुरू तो एक पल में ही हुई होगी। समझ रहे हैं ना। तो शुरू तो एक पल में हुई होगी, तो ये मोमेंटरी एक्शन है। लेकिन वो रशिया में रह रहे थे उस समय, तो ये बैकग्राउंड एक्शन है। तो आपको क्या इसे कंटिन्यूअस में और इसे इंडेफिनिट में रखना चाहिए। तो ही वॉज लिविंग इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन स्टार्टेड, मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। समझ रहे हैं अभी बात को। नेक्स्ट पे आ जाए। When her train to the station, we at the station। जब ट्रेन स्टेशन पर आई तो हम स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। देखो दो एक्शन है, तो एक तो एक ट्रेन का आना और एक ट्रेन का इंतजार करना। तो इंतजार का काम तो पहले से लेके बाद तक चल रहा है, लेकिन ट्रेन बीच में किसी पल आई। जैसे आप ही जाते हो ट्रेन के स्टेशन पे, तो वहां पे आप 1 घंटे से खड़े होते हो और बीच में ट्रेन आती है। ट्रेन के आने की जो घटना है मोमेंटरी है, क्षणिक है, वो एकदम से आ गई।
जब आई तो आई गई, 1 मिनट लगा होगा, लेकिन आपके इंतजार का पल लंबा चला, तो ऐसे में आप क्या कहोगे, व्हेन हर ट्रेन। अब देखो बात भी पास्ट की हो रही है क्योंकि बाकी वर्ड जो है वो पास्ट में है, तो आपको गॉट लगाना पड़ेगा। गेट्स और वर साथ में नहीं आ सकते, एक प्रेजेंट बता रहा है एक पास्ट। गॉट और आर साथ में नहीं आ सकते, एक पास्ट बता रहा है एक प्रेजेंट। गॉट और वर साथ में आ सकते हैं और आने भी चाहिए, ठीक। ही सो अनोइंग, ही ऑलवेज हिज थिंग्स एवरीवेयर। वो बहुत ज्यादा अनोइंग है, अनोइंग तो समझते हैं ना, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला। तो ही के साथ वॉज आएगा या इज आएगा, लेकिन इज वाला ऑप्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो पास्ट में है। ये फिर कल की तरह बंद हो गया, मैं इसका टाइम खत्म कर दूंगा, आगे से इंग्लिश की एक्सरसाइज में टाइम नहीं रखेंगे। मेरे ख्याल एक दो ही रह गए थे। हाँ, तो क्या होना चाहिए था, गॉट वर वेटिंग एट द स्टेशन। He was so annoying, वो बहुत ज्यादा अनोइंग था। He always left his things everywhere, वो हमेशा अपनी चीजें इधर उधर फेंक देता था। तो ये देखो, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है। जैसे किसी को आदत होती है ना कि कहीं से आया, बैग उधर फेंक दिया, जूते उधर फेंक दिए, मोजे उधर फेंक दिए, तो ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। और ऐसे एक्शन को किस में दिखाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो he was so annoying, he always left his things everywhere, तो ऑप्शन डी होना चाहिए भाई। ऑन हॉलीडे वी वर विजिटिंग रोम तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऑन हॉलीडे वी विजिटेड रोम, सॉ द वेटिकन एंड स्पेंट अ फ्यू डेज एट द बीच। अब देखो इसमें से कोई भी जो है वो बैकग्राउंड एक्शन नहीं है, ठीक है ना। पहले इन्होंने रोम विजिट किया, फिर इन्होंने वेटिकन देखने गए, फिर ये कुछ दिन बीच पे रहे, तो तीनों अपने आप में कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट है, इसलिए तीनों के तीनों पास्ट इंडेफिनिट में होने चाहिए। ऑप्शन बी शुड बी योर आंसर। समरी तो हमने क्या ही देखनी है, 3 ही क्वेश्चन किए हमने इसमें। समझ रहे हैं ना अभी बात को। तो ये जो है ये आपकी टोटल एक्सरसाइज थी, ये आपके आंसर होने चाहिए। आप समझने की कोशिश करो कि जब दो एक्शन होते हैं, एक बैकग्राउंड में होता है तो वो कंटिन्यूअस में रहता है, और बीच में जो घटना घटती है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहती है। और अगर एक्शन कंप्लीट एक्शन है जो पास्ट में घट चुका है, और सेंटेंस से आपको ऐसा हिंट मिल रहा है ये बात पहले हो चुकी है, घटना घट चुकी है, तो ऐसे में आप उसे क्या लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे, ठीक है ना। आमतौर पे पास्ट कंटिन्यूअस में बहुत कम सेंटेंस लिखे जाते हैं, कभी कोई कहानी आप कहते हैं तभी ऐसा होता है। मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ क्योंकि इस लिंक में होगा नहीं, फिर बीच में कट जाएगा, फिर वीडियो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। दूसरे लिंक पे आ जाओ आप लोग।